नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे लोको पायलट के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इससे पूछा गया कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था। साथियों, एल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था और अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को शामिल किया था। इसमें पूछा गया कि विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण कराया था और अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को शामिल किया था। साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम ने अपने शासनकाल में तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण कराया था और उन्होंने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस समय कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। एक दल था नरम दल, एक था गरम दल। ठीक है, कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है और यह अपनी किस अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। तो पूछा गया कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है और यह किस अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। साथियों, धौलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और यह अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इससे पूछा गया कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। इसे पूछा गया कि कौन सा जल डमरू मध्य है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। साथियों, जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। बेरिंग जल डमरू मध्य यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये अलास्का और रूस को अलग करता है। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है यह अलास्का और रूस को अलग करता है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। इससे पूछा गया कि म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। साथियों, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो असम राज्य है यह म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जो जोग जलप्रपात जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं यह किस राज्य में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों, ये जोग जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह कर्नाटक राज्य में
शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतों को कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, इसमें पंचायतों के लिए कितने विषय सौंपे गए हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है, इसके द्वारा संविधान में कुल 29 विषय सौंपे गए हैं। कितने? 29 विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, साथ ही जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची यह नगर पालिका से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय हैं जो नगर पालिका में सौंपे गए हैं। ठीक है, नगर पालिका के लिए 18 विषय सौंपे गए हैं और पंचायतों के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और यह भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य सूचकांक के रूप में किया जाता है। पूछा गया कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। साथियों, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। किसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इसको पूछा गया कि भारत में जीएसटी, जिसे हम गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। साथियों, जीएसटी के लिए भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा 101वां संशोधन किया गया था? ठीक है, यह किया गया था 2016 में। ठीक है, भारतीय संविधान में जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी और इसके लिए 101वां संविधान अधिनियम या 101वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है। पूछा गया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या होता है। साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में कार्यरत होना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में कार्यरत होना। ठीक है, जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग हैं जो कार्य में कार्यरत हैं, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, यदि हम किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसको पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको पूछा गया कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के
कामकाज को नियंत्रित करती है। पूछा गया कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। साथियों, मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? यह मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पूछा कि कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पूछा कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? साथियों, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? साथियों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू है, यह नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? पूछा गया कि कंप्यूटर में जो रैम है वह किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? साथियों, कंप्यूटर में जो रैम है वह अस्थायी और वाष्पशील प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अर्थ है? पूछा गया कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अर्थ है? तो इसमें अक्षर S का अर्थ है सिक्योर। क्या? सिक्योर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछा गया कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? साथियों, जो MS ऑफिस है जो, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? पूछा गया कि हाल ही में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है अट्टम फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा चंद्रमा पर भेजा गए, फिर से पढ़ते हैं, इसरो के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? पूछा गया कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो चंद्रयान 3 मिशन लैंडर का नाम था विक्रम। क्या? इसका नाम विक्रम रखा गया था। ठीक है, जो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की जा रही है। पूछा गया कि 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की जा रही है। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा गया कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।